अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ 200 पेयर फिंचेस की कॉलोनी के बारे में। ठीक है, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये आपको एंड में पता चलेगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो 200 फिंचेस, कॉमन फिंचेस के पेयर की मैं कॉलोनी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉलोनी पे एक्सपेंस कितना आएगा और उससे हम एक साल में कितना कमा सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर हमने 200 पेड़ लगाने तो हमें कम से कम जो है स्पेस चाहिए 10 बाय 10 की हमने कॉलोनी बनानी है। तो वुडन कॉलोनी बनाने का मैं एक्सपेंस बता रहा हूँ। लोग होते हैं सिर्फ बर्ड्स का एक्सपेंस बताते हैं, दाने का भी एक्सपेंस उसमें इंक्लूड नहीं करते, ना ही केज का एक्सपेंस इंक्लूड करते। क्योंकि एक इंसान नया सेटअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें उसको डेफिनेटली सी बात है, उसको केजेस भी चाहिए, उसके ऊपर उसके फीड का एक्सपेंस भी होगा, सारा कुछ उसको चाहिए ताकि उसको पता हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितना एक्सपेंस उसको लगेगा और उसमें से कितना कमा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक वुडन कॉलोनी बनानी है 10 बाय 10 की, तो आपको वो पड़ जाएगी, कॉस्ट करेगी 40,000 तक की आपको एक कॉलोनी। इजीली आप फिंचिस के बना सकते हैं, क्योंकि फिंचिस की कॉलोनी के लिए आपको बहुत हैवी वायर की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि लव बर्ड के लिए होती है आपको। अगर फॉर एग्जांपल एक पेयर आपको मिल रहा है मार्केट में 1000 रुपये का, ठीक है, एक पेयर 1000 रुपये का फिंच का पेयर है, कॉमन फिंच का, तो 200 पेयर की हमने कॉलोनी लगानी है। तो 200 पेयर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आपके 2 लाख रुपये एक्सपेंस आएगा 200 पेयर फिंचेस का। ठीक है, उसके बाद हम उसमें ऐड कर रहे हैं फीड का एक्सपेंस, उसका जो दाने का एक्सपेंस है, सप्लीमेंट्स हम उसको जो यूज़ करवाएंगे और प्लस सॉफ्ट फूड। तो इसका हमने जो एक्सपेंस रखा है पूरे साल का 1 लाख रुपया, कि 1 लाख रुपये मैक्सिमम ये दाना और सॉफ्ट फूड ये चीज़ें खा लेंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंस हो गया जो हम सेटअप लगाएंगे और पूरे साल का जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 3.4 लैक्स। 3,40,000 रुपये आपका एक साल का एक्सपेंस है। उसके अंदर आपका केज भी आ जाएगा, वुडन कॉलोनी भी आ जाएगी, उसके अंदर आपके बर्ड्स भी आ जाएंगे और बर्ड्स का खाना वगैरह सारा टोटल एक्सपेंस आपको मैंने बताया। आप 3.5 लाख रुपये समझ लें अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन हम कहते हैं एक 200 पेड़ लिया तो 200 पेड़ सारा ब्रीड नहीं करता और सिर्फ 170 पेड़ हमारे पास ब्रीड करता है। 170 पेड़ का हम एस्टिमेट निकालते हैं फिजिबिलिटी का, और एक पेड़ हमें 3 बच्चे दे रहा है। ज़्यादा बच्चे की मैं बात ही नहीं कर रहा, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे भी देते हैं। हम कम से कम एवरेज लगा रहे हैं कि एक पेड़ हमें 3 बच्चे देता है और 170 पेड़ हमारे पास ब्रीड कर रहे हैं। एक क्लच में हमारे पास निकलेंगे 510 बच्चे। ठीक है, 1 क्लच में 510 बच्चे निकलेंगे। 510 बच्चों का मतलब होता है 255 पेयर्स इन 1 क्लच। एक क्लच में 170 पेयर अगर ब्रीड करते हैं और वो 3 बच्चे देते हैं तो हमारे पास एक ही क्लच में 255 बच्चे पेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे फिंचेस के। सेकंड क्लच में हमारे पास 1020 बच्चे प्रोड्यूस होंगे, उसका मतलब होता है 510 पेयर। इसी तरह थर्ड क्लच में हमारे पास 765 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे। फोर्थ क्लच में हमारे पास 1020 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिफ्थ क्लच में हमारे पास जो है 1275 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इसी तरह सिक्स क्लच में 1530 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और सेवन्थ क्लच में 1785 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और 8 क्लचेस अगर हम लेते हैं तो 2040, मतलब कि आप रख लेंगे 2000 पेयर आप एक साल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक साल में आपको 8 क्लचेस, जो लोग फिंच से ब्रीड करवा रहे हैं उनके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि फिंच डव की तरह ब्रीड करता है। ये 15 से 16 दिनों में बच्चे इनके अंडों में से हैच हो जाते हैं। ये 19 to 20 डेज नहीं लेते, ये 15 से 16 दिन के अंदर इनके बच्चे निकल आते हैं डव की तरह। और ये 15 से 18 दिन या 15 से 20 दिन, जो अच्छा पेयर होता है वो 15-16 दिन में ही उनका बेबीज जो है मटकियों से कूद के बाहर आ जाते हैं। मतलब कि इनका एक क्लच आपका मैक्सिमम 40 to 45 डेज का हो जाएगा मैक्सिमम। अदरवाइज एक मंथ के अंदर भी क्लच पूरा करते हैं। जैसे डव एक महीने में सर्कल पूरा करता है, अपना एक क्लच देता है, इसी तरह फिंच भी फास्ट ब्रीड है, ये आपका 1 महीना या बहुत दुआ 1 महीना 10 दिन के अंदर आपका क्लच पूरा कर देगा। तो उस हिसाब से आप लगाए तो 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 महीनों में आप जो हो, अगर आप सिर्फ 2 महीने भी कम करो तो आप 10 क्लचेस ले सकते हैं, मगर मैं आपको 8 क्लचेस की एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने फॉर एग्जांपल 8 क्लचेस लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपना एस्टिमेट लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सब क्लचेस का एस्टिमेट बता रहा हूँ कि एक क्लच अगर आपने लेने में कामयाब हो कितना आप कमा सकते हो, 2 में क्लचेस लेने में कामयाब हो आप कितना कमा सकते हो। इसी तरह आप जितने भी क्लचेस ले सकते हो उस हिसाब से आपको मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ। अगर आप एक क्लच लेने में कामयाब होते हो, 1000 रुपये का हमने पेयर खरीदा था और अगर आज जार रेट चल रहा है 800 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमने 255 पेयर प्रोड्यूस हुए तो उसको हमने 800 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मतलब है
आपके पास निकला 2,40,000 2,04,000 रुपये। एक क्लच में आप 2,40,000 रुपये 2,40,000 रुपये आपने एक क्लच में कमा लिए, एक क्लच के बता रहा हूँ। उसके बाद अगर सेकंड क्लच आपका आया, आपने सेकंड क्लच लेने में कामयाब, उसका मतलब होता है 510 पेयर। 510 को आपने मल्टीप्लाई किया 800 के हिसाब से, तो आपका मिला 4,08,000 रुपये। 4 लाख रुपये आपने 2 क्लचेस में कमा लिए। 3 क्लच अगर लेने में कामयाब हो तो 3 क्लचेस में आप 6,12,000 रुपये कमा सकते हैं। इसी तरह 4 क्लचेस लेने में कामयाब हुई तो 8,06,000 रुपये, और अगर 5 क्लचेस लेने में कामयाब हुए तो 10,20,000 रुपये, और अगर 7 क्लचेस लेने में कामयाब हुए तो 14,28,000 रुपये, और अगर 8 क्लचेस लेने में कामयाब हुए तो 16,32,000। अगर आप 8 क्लचेस ले सकते हो तो एक साल के अंदर आप 16 लाख तक कमा सकते हो। और अगर 16,32,000 को आपने अपना एक्सपेंस भी माइनस कर दिया तो आप एक साल में 13 लाख रुपए कमा सकते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने? 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसमें से आपने अपना एक्सपेंस निकालने के बावजूद आपने 13 लाख रुपए एक साल में कमा ली। तो अगर 13 लाख रुपया हमारा एक साल से इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? फॉर एग्जांपल 170 पेयर से हमने सिर्फ ब्रीड ली थी, ठीक है, 170 पेयर से हमने ब्रीड ली थी, तो उन्होंने पहले ही क्लच में हमें 255 चिक्स प्रोड्यूस करके दिए थे। अगर वो आप पहला क्लच होल्ड कर लेते हैं अपने पास, मतलब रोक लेते हैं 255 पेयर, तो अगर आप 255 पेयर से भी आप, अगर मैं कहता हूँ 200 पेयर आप दोबारा ब्रीड पे लगा देते हैं, क्योंकि ये 3 महीने के बाद अडल्ट हो जाता है। 3 महीने के बाद ये अडल्ट हो जाएंगे, और 3 महीने और पहले आपके ब्रीडर पेयर भी ब्रीड कर रहे हैं 170 पेयर, उसमें से अगर 200 पेयर आपके पास और ब्रीड कर दिया उसने, कितना हो गया? 370 पेयर ब्रीड करा, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लचेस में इजाफा हो जाएगा। आप आराम से जैसे एक क्लच में 2 लाख कमा सकते हैं, तो आपके जब ये आप 200 पेयर और लगाओगे तो डेफिनेटली सी बात है आपकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, 2 लाख की जगह 4 लाख हो जाएगी। कैसे कि अब 370 पेयर ब्रीड कर रहा है, 370 पेयर 3 बच्चे दे रहा है, 370, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको, कितना हो गया? ये 1110 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया उसको, तो कम से कम 550 पेयर्स आपको प्रोड्यूस करके देगा। 550 पेयर आपको एक क्लच में प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो 550 पेयर कम से कम आपको कॉस्ट करेगा 4 लाख 5 लाख तक का। तो इस तरह आप अपने अमाउंट ज़्यादा, कम से कम मेरे ख्याल से अगर आप अपने बर्ड्स होल्ड करेंगे और आप पूरा साल उनको ब्रीड पे लगाएंगे, क्योंकि आपके ये फर्स्ट दो क्लचेस के बच्चे जो हैं वो आपके पास, क्योंकि ये 3 महीने के बाद अडल्ट हो जाते हैं और वो ब्रीड पे लग जाते हैं, तो आपके पास मेरे ख्याल से, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, तो आप कम से कम जो है 18 से 20 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं, अगर आप नहीं बेचेंगे पहले क्लचेस और होल्ड कर लेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है, माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उनको मेरी फिजिबिलिटीज़ पसंद आई, डब की भी समझ आ रही थी, काफ़ी उन्होंने सजेशंस वगैरह ली कि वो कह रहे थे मैं क्या लगाऊं, और अभी उनके पास कॉलोनी से सेटअप था, ठीक है, तो उन्होंने डिस्कशन की इस बारे में, उन्होंने लुटिनो कॉलोनी के बारे में भी डिस्कशन की, डब की कॉलोनी के बारे में भी, और फिंच की कॉलोनी, बजीज़ के बारे में भी, तो उनको अभी ये फिंचेस का कारोबार अच्छा लगा, तो वो उनसे मैं आपको बताता हूँ, उनसे बात करते हैं अब इस वीडियो में कि उनको ये इस सेटअप क्यों लगाना चाह रहे हैं, उनको कैसा लगा और क्या उनका आगे से फ्यूचर प्लान है। तो भाइयों, ये हैं हमारे अदील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जैसा। तो ये हमारे अदील भाई, ये रहते हैं मॉडल कॉलोनी में, ठीक है, तो इन्होंने मेरी वीडियोस देखी तो इनको पसंद आई, तो इन्होंने कांटेक्ट किया मेरे से, और इन्होंने फिर काफ़ी हमारी डिस्कशंस चलती रही, काफ़ी दिनों से हम बैठ रहे थे, बात कर रहे थे इस बारे में, तो दी एंड हमने जो सोल्यूशन निकाला, जो इनको समझ में आया, जो हमने प्लान किया, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अदील भाई, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, क्या था, कैसे है, और कैसे माइंड बना आपका बर्ड्स की तरफ आने का, और कितने साल का एक्सपीरियंस है बर्ड्स की फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो मेरा 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, जो बजरी में रहा है, फ्रिंच में भी रहा है, ठीक है, और काफ़ी टाइम से आदिल भाई के हम सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी टाइम से उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देख रहे थे। सही है। तो आदिल भाई से भी हमारी बात चल रही थी, काफ़ी टाइम से मशवरा किया कि किस बर्ड की तरफ आना चाहिए। तो पहले मेरा लुटिनो की तरफ जाने का इरादा था, लेकिन वो सीज़न से थोड़ा सा आउट हुआ हुआ है, तो मैंने फिर फिंच की तरफ जब हमने देखा, तो फिंच हमें मार्केट में काफ़ी नज़र आ रहा है कि इसकी बहुत ग्रोथ है आने वाले वक्तों में भी, और अभी भी काफ़ी इसकी ग्रोथ है। जो इसका पेयर चल रहा है तकरीबन 1000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ऐसे जा रहा है। सही है। तो मार्केट में, ओपन मार्केट है, डिमांड बहुत है, और अगर आप ओपन मार्केट में चले हैं तो प्राइसेस और ज़्यादा है।
तो आपने मतलब क्या प्लान किया कि आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचा? जिस तरह आप अब उसमें मुझे बता रहे थे कि लोग होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, आप कह रहे थे मैं गाड़ी भी ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अपना, तो आपने इस तरफ क्या माइंड बनाया है, क्या करना चाह रहे थे, क्या फ्यूचर आपके प्लान्स वगैरह हैं? देखिए फ्यूचर प्लान तो मेरा ये है इंशाल्लाह ताला 200 पेयर्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिंच के, और इंशाल्लाह ताला जनवरी में लुटीनो लगाने का इरादा है। तो अभी जो मेरे पास बजट था वो लिमिटेड था, अगर मैं अभी लुटीनो लगा दूँ 50 पेयर्स आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन मैंने क्या करा, इस पैसे को मैंने बिजनेस में रोल करा इस तरह से कि मैंने फिंच की लगा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और जो मैं अभी 50 पेयर लगा सकता है इंशाल्लाह ताला जनवरी में एक्सपेक्टेड है मैं 200 पेयर्स लुटीनो के लगाऊंगा। सही है, मतलब कि आपने क्या चाह रहे कि आपने 200 पेयर अभी लगाओगे तो उसका जो आप क्या करोगे, पहला किला छोड़ करो या क्या करना चाह रहे हो? मतलब आप थोड़ा सा ब्रीफ करो इनको। देखें 200 से मैं लगा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, एक्सपेक्टेड है अगर 170 भी ब्रीड कर जाते हैं, 3 के एवरेज से भी ब्रीड कर जाते हैं, सही है, तो मोर इनफ मेरे पास 500 समथिंग जो है पेयर्स मेरे पास सेकंड ब्रीड पे खड़ा हुआ होगा। सेकंड ब्रीड इंशाल्लाह ताला सेल करके जनवरी में जो है इंशाल्लाह ताला एक बड़ा अमाउंट होगा 5-5.5 लाख का, तो उसको इंशाल्लाह ताला लुटीनो में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब भाई ने कहा है कि वो उनके पास जो अभी जो बजट था वो थोड़ा कम था, तो उन्होंने कहा एक फिंच की कॉलोनी उन्होंने लगाने का बात किया कि 200 पेयर मेरे अच्छे खासी इस अमाउंट में उनके 200 पेयर की कॉलोनी आती है फिंच की। तो फिंच की जैसे मैंने आपको फिजिबिलिटी बताई है, 1 क्लच में आप 2 लाख कमा सकते हो और 2 क्लचेज में आप 4 लाख कमा सकते हो। तो ये इन्होंने इन्वेस्ट करेंगे, फिंचेस लगाएंगे, फिंचेस से क्या होगा कि पहले क्लच को होल्ड कर लेंगे, बाकी क्लचेस के बेच देंगे, मतलब सेकंड और थर्ड क्लच बेचा तो ये 4 लाख रुपए कमा लेंगे, उससे कमा के उन्हीं बर्ड से 4-5 लाख से वो जो है लुटीनो कॉमन लुटीनो की कॉलोनी लगाएंगे। वो 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, फिंचेस की भी कॉलोनी खड़ी हो जाएगी, दूसरी तरफ जो है लुटीनो की भी कॉलोनी खड़ी हो जाएगी, तो 2 कॉलोनियाँ बन जाएंगी इनके पास, और उससे माशाल्लाह से अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आप कमा सकते हो। तो ये इंशाल्लाह क्या लगता है कि यार ये सिर्फ किताबी बातें, ये जो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, या रियलिटी भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये रियलिटी पे और इंशाल्लाह ताला इसको प्रूव करके दिखाएंगे। बहुत सारे हमारे आदिल भाई के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इसको रियलिटी की तरफ लेके भी जा रहे हैं, लोगों का रुझान आ भी रहा है इस तरफ, ब्रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, सही है। वो देखते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम इन्वेस्ट कर लें। तो मैंने काफ़ी टाइम सोचा, एक्सपीरियंस भी था, आदिल भाई से ही मशवरा करा तो मैं ऐसी फील्ड में आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। ये इसमें ROI बड़ा अच्छा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है। आप लगाते गाड़ी क्यों नहीं ली, बर्ड्स की तरफ क्यों आ गए? नहीं, देखें अगर गाड़ी लेता हो वहीं पे एक लाइफस्टाइल वही बन के रह जाता है। इंशाल्लाह ताला अगले साल 2 गाड़ियाँ लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बात ये होती है, देखिए बिजनेस माइंड की बात है। तो एज क्या है भाई आपकी? मेरी 23 ईयर एज है, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, अपना स्टैंड अप ले रहे हैं, क्या है बर्ड्स की फील्ड में आ रहे हैं। तो क्या है बर्ड्स की फील्ड में बहुत लोग आ रहे हैं कि इसमें क्या है जॉब भी माशाल्लाह से कर रहे हैं, मगर एज अ पार्ट टाइम के तौर पे मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा बिज़नेस कोई हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह से उन्होंने इंटरेस्ट किया, हम सब दुआ करेंगे भाई को अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डाले। और जो हम लोगों को देख रहे हैं भाई, आप लोगों के पास अगर कंजस्टेड बजट है, थोड़ा बजट है, तो अगर आप उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप बजीज़ की, फिंचेस की, ये छोटे लेवल के बर्ड्स हैं, इनकी कॉलोनीज लगा के आप स्टार्टअप ले लें। इससे इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे भी, और इससे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप अपने आप को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अब फिंच की कॉलोनी लगा के लुटीनो की कॉलोनी लगाएंगे, उसमें से कमा के बंदा फिर अच्छी मोटेशंस के बर्ड भी साइड पे लगा सकता है, अल्बिनोस लगा सकता है, पारब्लूज लगा सकता है। स्लोली बंदा अपग्रेड करता रहते हैं अपने आप को। तो कुछ कहना चाहेंगे क्या आप जो बर्ड्स के हवाले से, कुछ कहना चाह रहे थे फिंचेस के हवाले से? देखें, जो बर्ड की फील्ड में अगर आप आ जाएं तो इसकी मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको इसकी जो एक श्योरिटी है वो ये कि आप जितना माल भी लेके चले जाएं, इवन अगर आप जाल वाले के पास भी जितना माल लेके चले जाएं, वो आपको हैंड टू हैंड जो है आपको अमाउंट देगा और आपसे ले लेगा। इवन आप 1000 पीस लेके जाएं, 2000 लेके जाएं, इवन बहुत से हमारे ऐसे ब्रीडर हैं जिनका माल जो है एडवांस में बुक हुआ होता है। एग्जैक्टली बहुत से हमारे ऐसे ब्रीडर्स हैं जिनका एडवांस में चल रहा होता है। देखिए जो आप एक इतनी बड़ी अमाउंट पे जब बर्ड लगाते हैं तो बंदा डेफिनेटली बात है, वो बंदे हैं मार्केट में एक बंदों की नज़र में आए थे, क्योंकि इतना मोस्टली इतना स्टॉक कभी किसी ने लगाया नहीं है। कराची में मैंने किसी के पास 200 पेयर की कॉलोनी नहीं देखी, ठीक है। मुश्ताक खटक है, वो जो है उनके ब्रदर्स हैं, वो उन लोगों के पास फिंचेस से कॉलोनी लगी, मगर उनके पास इतना ऑर्डर होता है कि वो पूरा ही नहीं कर पा रहे, और वो प्राइसेस मार्केट से ज़्यादा दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में 1000 रुपये का पेयर है तो 1400-1500 रुपये का जा रहा है, ठीक है। जैसे अब इमरान भाई हैं, इमरान भाई ने फिंच अपना बजी सी कॉलोनी लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बच्चा 1000 रुपये का पेयर बिक रहा है। मार्केट में लोग जो है 800 रुपये का मैक्सिमम पेयर बेच रहे हैं ब्रीडर, मगर उनका 1000 रुपये का बेचा जा रहा है और एडवांस में बुकिंग होकर जा रहा है। जब आप एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं तो डेफिनेटली बात है आप मार्केट में भी आ जाते हो, लोग आपको जानते भी हैं, और जब अच्छा माहौल होगा, अच्छी आपकी प्रोडक्शन आ रही होगी, लोग मार्केट के बजाय एक अच्छे ब्रीडर के घर से बर्ड उठाना पसंद करते हैं, तो वो आपका बिक जाता है। तो इंशाल्लाह हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। बाकी भाई को फिंचेस की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?
जी, हमारे जिस भाई के पास भी अगर सेटअप लगा हुआ है और वो अपनी फिंचेस सेल करना चाहता है तो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकता है। जितने भी पीसेस हैं मैं इंशाल्लाह ताला बाय करूँगा। 200 से 250 तक के पेयर्स मुझे लगाने का इरादा है, ठीक है। बजट के हिसाब से। तो जिस भाई के पास भी अवेलेबल है वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकता है। अदील भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद है, अगर कोई लोग इसके बर्ड्स अपना सेल करना चाहते हैं, फिंचेस सेल करना चाहते हैं, ब्रीडर्स हैं या फर्स्ट ब्रीड के बर्ड्स उनके पास अवेलेबल हैं, तो अदील भाई अपना नंबर अभी बता देंगे, उनको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। आप क्या रेट पे उठा लोगे वो भी थोड़ा बहुत कस्टमर्स को बता देंगे, कितने रेट तक आप बर्ड अच्छा देखें, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो जाल पे ले आके सेल करते हैं अपना बर्ड और उनको अच्छा रेट नहीं मिलता। बेसिकली तो सही उनके बात लिए एक है। अपॉर्चुनिटी है कि जो जाल का रेट जो भी ऑफर होगा इंशाल्लाह ताला संडे को अप्रॉक्सीमेटली अभी जो चल रहा है 850 टू 900 चल रहा है मैक्सिमम, तो जो भी रेट होगा उससे 50 रुपीज़ पर पेयर हम ऊपर देंगे उनको और हैंड टू हैंड उनकी चीज़ परचेज करेंगे, हैंड टू हैंड उनको। हाँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको संडे जाना पड़ता है, संडे में जाके मार्केट में डंडे भी खाने पड़ते हैं, पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं, मार्केट टूट रही है, तो उससे अच्छा है आप अदील भाई को कांटेक्ट करें। अदील भाई को कांटेक्ट करके आप लोग इनको बस सिर्फ बता दें, ये आपके खुद ही आगे भी पिक कर सकते हैं, आपसे पिक कर लेंगे, आपके घरों से आके अच्छा आपको कैश दे के आपको उसी टाइम आपसे बर्ड उठा लेंगे। तो जो बंदा सेल करना चाहता है तो वो अदील भाई को कांटेक्ट कर सकता है। अपना नंबर प्लीज़ शेयर कर दे ज़रा। 0341-800-4019। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह हमारे बर्ड्स के फील्ड में काफ़ी भाई आ रहे हैं, तो जो मैं फिजिबिलिटी चाहता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है भाई, अगर मेरे पास स्पेस ज़्यादा हो, मगर ये भी मेरे भाई हैं, ये सेटअप जो इनका होगा वो मेरा सेटअप है इंशाल्लाह, तो उसको मैं देखूंगा भी और आपको अपडेट भी दूंगा कि हमारे पास क्या प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे शेयरिंग की जाएगी। मेरे पास इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़ाती घर दी और मुझे स्पेस दी, तो इंशाल्लाह ये सारी फिजिबिलिटीज़ जो मैं शो करता हूँ इंशाल्लाह ये कॉलोनीज़ की मैं इंशाल्लाह अपने पास सेटअप्स लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जो मेरे फ्रेंड्स लगा रहे हैं तो वो आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर सीज़न, आपका जो सीज़न स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और सबके लिए दुआ है कि आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें कि हमें सपोर्ट भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं मैं बनाता हूँ या जो कुछ हम कर रहे हैं आप लोगों से शेयर कर सकें और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।